हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो कि हमारे आरपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस नाटक की शुरुआत जो है आषाढ़ के एक दिन यानी काली रात से होती है, जिस दिन बारिश हो रही है। और ये जो नाटक है फ्रेंड्स, ये कालिदास के काल्पनिक जीवन पे आधारित है। इसके लेखक मोहन राकेश जो हैं, जो एक प्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है फ्रेंड्स, नाटक की दुनिया का मील का पत्थर साबित होने वाला नाटक है। इनके लेखक मोहन राकेश जी का जन्म जो है फ्रेंड्स 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपको याद होगा। इनका वास्तविक नाम जो था मदन मोहन गुललानी था। मदन मोहन गुललानी इनका वास्तविक नाम था। ये हिंदी के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते हैं। यानी ये हिंदी के नई कहानी आंदोलन के लेखकों में गिने जाते हैं। मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को आधुनिक रूप प्रदान किया था फ्रेंड्स। उनके नाटकों में मानव जीवन की संवेदनाएं, रिश्तों का संघर्ष, अकेलापन और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि नाटक बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही अच्छा है। किस तरह से काल्पनिक जीवन कालिदास का यहाँ पे दिखाया गया है, इसे हम लोग पूरा देखेंगे। इससे बनने वाला जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंड ग्रेड में तो अभी लगा है फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले और भी अलग अलग एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उसका हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और मोहन राकेश द्वारा रचित जो रचनाएं हैं फ्रेंड्स, वो उनके नाटक में प्रसिद्ध नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन है, जो कालिदास के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। दूसरा है फ्रेंड्स आधे अधूरे। आधे अधूरे जो इनका नाटक है ना, आजादी के बाद मध्य वर्गीय जीवन को इसमें दिखाया गया है। मध्यम वर्ग का जो जीवन होता है, मध्यम वर्ग का परिवार किस तरह से कमी ज्यादा हर समय उथल पुथल उनकी जिंदगी में मची रहती है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो आपको जब भी टाइम मिले आधे अधूरे नाटक जरूर पढ़िएगा। लहरों के राजहंस में फ्रेंड्स मोहन राकेश ने यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन को दिखाया है। महात्मा बुद्ध जो थे ना, उनके जीवन के बारे में दिखाया गया। लहरों के राजहंस जो है महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। और आषाढ़ का एक दिन जो है वो कालिदास के जीवन का काल्पनिक घटना है। यहाँ काल्पनिक दिखाया गया है उसका, कि किस तरह से कालिदास का कल्पना करते थे। उनका उपन्यास जो था वो है अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल। इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी थी फ्रेंड्स। उनकी कहानियां में उसकी रोटी और मिस पाल आदि प्रसिद्ध है। इनके नाटक की इनकी रचनाओं की, इनके साहित्य की जो विशेषताएं थी वो थी आधुनिक जीवन की समस्याओं का चित्रण, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, सरल और प्रभावशाली भाषा है इनकी, और मानवीय संबंधों का बहुत ही गहराई से ये विश्लेषण करते हैं। अब हम देखेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है फ्रेंड्स, मोहन राकेश जी के नाटक अग्रणी लेखक माना जाता है। उनका निधन जो था फ्रेंड्स 1972 ईस्वी में हो गया था। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक रचा गया ना फ्रेंड्स, ये 1958 ईस्वी में रचा गया था, जो हिंदी नाटक इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला नाटक है। ये नाटक जो है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है, क्योंकि इसमें महाकवि कालिदास के जीवन का काल्पनिक चित्रण किया गया है। मोहन राकेश ने इस नाटक के माध्यम से यह दिखाया है कि जब एक कलाकार यानी जब कालिदास अपनी जड़ों यानी अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि को छोड़कर सत्ता के लालच में आ जाता है और उसकी सृजन शक्ति नष्ट हो जाती है। जब कोई कलाकार अपनी मिट्टी, अपनी प्रेम को छोड़ करके सत्ता की लालच में आता है, तो उसकी सृजन शक्ति जो है किस तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि कालिदास जो है अपने राज्य को छोड़कर कश्मीर का राजा बनने चला गया। तो देखेंगे इसका नाटक का पूरा। आषाढ़ का एक दिन
समय के क्रूर प्रहार और मनुष्य की विवशता की कहानी को दिखा रहा है। नाटक जो है फ्रेंड्स 3 अंकों में विभाजित किया गया है, इसलिए आप लोग पूरे लास्ट तक देखिएगा कि लास्ट में हम लोग PYQ करेंगे। 3 अंक में विभाजित है इसका, और मुख्यतः कालिदास और मालिका के प्रेम, त्याग और उनके जीवन के संघर्ष को दर्शा रहा है। किस तरह से मालिका जो है कालिदास से प्रेम करती है और उन्हें सम्मान पाने के लिए दूसरे राज्य यानी कश्मीर भेज देती है, अपने प्रेम का त्याग करके वहाँ कालिदास जाता है और वहाँ सम्मान पा करके सुन करके मालिका खुश होती है कि मेरे कालिदास को सम्मान मिल रहा है इतना सा, और वहाँ पे कालिदास दूसरे एक विधवा के प्रेम में पड़ जाता है और मालिका को भूलना चाहता है। नाटक की शुरुआत हिमालय के एक गांव से होती है जहाँ कालिदास और मालिका जो है एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं। कालिदास एक साधारण जीवन जी रहे व्यक्ति होते हैं और प्रकृति के बीच कविताओं की रचना करते हैं। तभी उज्जैनी के राजा का दूत आता है और कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण देता है। ये नाटक का प्रथम अंक है। मालिका चाहती है कि कालिदास अपने भविष्य के लिए यह अवसर स्वीकार करे, इसलिए उसे यानी कालिदास को जाने के लिए प्रेरित करती है। कहाँ? उज्जैनी। कुछ साल बाद उज्जैनी में प्रसिद्ध और सफल हो जाते हैं कौन? कालिदास। वे राजकवि बन जाते हैं और एक राजकुमारी से विवाह भी कर लेते हैं। इधर मालिका गांव में इनका इंतजार करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कालिदास उससे दूर हो चुके हैं। उनका जीवन संघर्षपूर्ण और एकांकी हो जाता है। किसका? मालिका का। और नाटक का अंत यानी तीसरा अंक जो है, अंत में कालिदास वापस लौटते हैं। वे अपने पुराने प्रेम और जीवन को फिर से पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मालिका अब पहले जैसी नहीं रहती है, क्योंकि एकांत जीवन काट काट के मालिका जो है बहुत ही दबी सहमी और बीमार हो गई है। वह जीवन की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार कर चुकी है और कालिदास के जाने से इनकार कर देती है। कालिदास निराश होकर वापस लौट जाते हैं। यही है हमारा नाटक का सारांश। अब देखेंगे नाटक में अलग अलग कौन कौन सी पात्र हैं, उनका जीवन कैसे है और इससे बनने वाला PYQ क्वेश्चन। इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1958 ईस्वी में है। इस नाटक को संगीत नाटक यानी अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कब? 1959 ईस्वी में, यानी 1959 में इसे साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। यह एक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र और उनका चारित्रिक विश्लेषण देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स कुल पात्रों की संख्या जो है 12 है, जिसमें 7 जो है पुरुष पात्र है और 4 जो है महिला पात्र है। कालिदास जो है इसका मुख्य नायक है। कालिदास जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक के मुख्य नायक हैं। इनकी प्रकृति जो है वो कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, संवेदनशील और अर्धद्वंदी हैं। प्रथम अंक में विकास होता है कि वह एक निष्कलंक प्रेमी है। द्वितीय अंक में वह राज सत्ता की सुविधाओं के बीच यानी उज्जैनी में जाकर के फंस जाते हैं। और तृतीय अंक में वह पराजित और रिक्त व्यक्ति हैं। तृतीय अंक में उज्जैनी से जब वापस आते हैं तो मालिका जो है यहाँ पे उन्हें स्वीकार कर चुकी है कि मेरा जीवन एकांकी है, कालिदास मुझे छोड़ के गए, कोई बात नहीं, वो गए तो गए, राज सम्मान पाए, उनका नाम हुआ, उसी को सोच करके वो खुश होती है और अपना एकांकी जीवन को स्वीकार कर चुकी है। विशेषता है कि वह राज सत्ता और सृजन के बीच संघर्ष का प्रतीक है। कौन? कालिदास। क्योंकि उज्जैनी के वो राज कवि बन गए हैं और यहाँ पे मालिका के प्रेम को राजपाट में वो जूझने के कारण भूल गए हैं। इस तरह से वो सत्ता और सृजन के बीच संघर्ष का प्रतीक महसूस करते हैं। दूसरी तरफ इसकी नायिका जो है फ्रेंड्स वो है मालिका, जो निस्वार्थ प्रेम और त्याग और समर्पण और धैर्य की प्रतिमूर्ति है। तो कालिदास से निस्वार्थ प्रेम करती है, कालिदास के लिए अपने प्रेम का त्याग करती है, समर्पण करती है, ताकि उनका नाम हो, उस सफल उन्हें सम्मान मिले
वो धैर्य की प्रतिमूर्ति है। कालिदास की प्रेरणा है, उसने कालिदास की सफलता के लिए स्वयं के प्रेम का बलिदान कर दिया। त्रासदी है इसमें नाटक के अंत में वह निर्धनता और लाचारी के उस चरम पर है जहाँ एक वर्षा से भीनी गुड़िया मात्र रह जाती है। जहाँ आषाढ़ के दिन फ्रेंड्स, इसका सबसे मेन आषाढ़ का एक दिन इसलिए है कि मालिका और कालिदास के मिलन जो है वो भी आषाढ़ के एक दिन बारिश में ही हुआ। और जब कालिदास वापस लौट के उज्जैनी से आते हैं मालिका के पास, उस दिन भी आषाढ़ का ही दिन था और मालिका एक भीनी गुड़िया के समान लगती है क्योंकि उस दिन भी बारिश हो रही थी। इसमें विलोम जो है फ्रेंड्स, कालिदास का प्रतिद्वंदी वह कालिदास का अंधेरा पक्ष माना जाता है। स्वभाव जो है यथार्थवादी, कटुभाषी और व्यंग करने वाला है। के महत्वपूर्ण तथ्य फ्रेंड्स जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वह मालिका के जीवन में कालिदास के जाने के बाद शून्यता से भरता है। अंबिका मालिका की अन्य पात्र जो है फ्रेंड्स, अंबिका जो है मालिका की माँ होती है। दृष्टिकोण अत्यंत यथार्थवादी और व्यवहारिक है। विचार जो है वह कालिदास के भाव प्रेम पर संदेह और उसे आक्रामक मानती है। कौन? मालिका की माँ अंबिका। इसमें गौण पात्र जो है फ्रेंड्स वो है दंतुल। दंतुल जो है वो राजपुरुष होता है जो कालिदास के प्रशासनिक शक्ति का परिचय देता है। दंतुल जो है एक राजपुरुष जो होता है जो कालिदास के प्रशासनिक शक्ति का परिचय देता है। दूसरा पात्र है मातुल। मातुल जो है कालिदास के मामा जो अवसरवादी और संसारिक है। निक्षेप कालिदास का मित्र जो उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करता है। निक्षेप जो होता है कालिदास का मित्र होता है जो उज्जैनी जाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। प्रियंगु मंजरी जो होती है वो कालिदास की पत्नी राजकुमारी जो राजनीति और कूटनीति का प्रतीक है। प्रियंगु मंजरी जो होती है फ्रेंड्स, ये कालिदास की एक विधवा पत्नी होती है जो वहां पे राजपाट में फैलने के सम्मान पाने के बाद कालिदास से शादी करती है। वो कालिदास की पत्नी होती है। मालिका जो है उनकी पत्नी नहीं है फ्रेंड्स, उनकी प्रेमिका है। अब देखते हैं अंक के अनुसार इसका सारांश क्या होगा कि हिमालय की तलहटी में एक गांव में वर्षा हो रही है। घटना जो है फ्रेंड्स, कालिदास का घायल हरिण शावक को बचाता है। कालिदास एक घायल हरिण शावक को बचाता है। उज्जैनी से राजकीय निमंत्रण आता है और मालिका के कहने पर कालिदास अनमने मन से उज्जैनी चले जाते हैं। यह अंक रागात्मक संबंधों और आदर्शवाद का है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रथम अंक में कौन सा भाव है? तो यहाँ पे हमारा भाव होगा रागात्मक संबंधों और आदर्शवाद का। तो अभी तक फ्रेंड्स यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द्वितीय अंक है फ्रेंड्स सत्ता और संघर्ष का। दूसरा अंक सत्ता और संघर्ष का है जहाँ पे कालिदास अब मातृगुप्त बनकर कश्मीर का शासक बन गए हैं। वह गांव के पास से गुजरता है लेकिन मालिका से मिलने नहीं आता। मालिका की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कालिदास का विवाह प्रियंगु मंजरी से हो चुका है। इसका भाव है यह अंक सांसारिकता और सृजन के विनाश का है। यहाँ सांसारिकता, यहाँ मालिका के प्रेम का विनाश हो जाता है और उधर प्रियंगु मंजरी के साथ नए सृजन हो जाता है किसका? कालिदास का। तृतीय अंक जो है यथार्थ और शून्यता का है। कालिदास सब कुछ त्याग कर यानी सत्ता और परिवार यानी प्रियंगु मंजरी और कश्मीर की सत्ता को त्याग करके वापिस मालिका के पास वर्षा के दिन ही आषाढ़ के एक दिन वर्षा हो रही है उसी समय लौटते हैं। वह मालिका से मिलता है लेकिन मालिका अब माँ बन चुकी है। विलोम के माध्यम से कालिदास को एहसास होता है कि समय ने सब कुछ बदल दिया है। मालिका इधर शादी दूसरी कर चुकी है और उसके बच्चे हो गए हैं, यानी वह माँ बन चुकी है। वह फिर से अकेला निकल जाता है। इसका भाव, तृतीय अंक का भाव जो होगा फ्रेंड्स अस्तित्ववाद और अधूरेपन का। कालिदास मालिका के प्रेम अधूरा रह गया, इसलिए
यह अंक फ्रेंड्स अस्तित्ववाद और अधूरेपन का है। अब परीक्षा के बिंदु से मुख्य बिंदु जो है फ्रेंड्स, नाटक का नाम क्या है? यह कालिदास कृत मेघदूत की पहली पंक्ति आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, यानी आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़स्य आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, यानी प्रथम दिन से प्रेरित होकर के मोहन राकेश ने इसकी रचना किया। कालिदास की कृति जो है फ्रेंड्स, नाटक में ऋतु संहार और कुमार संभवम की रचना का उल्लेख है। विलोम के प्रसिद्ध कथन जो है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास, यह सफल विलोम। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि विलोम क्या है। तो विलोम जो है फ्रेंड्स, एक असफल कालिदास है जो कालिदास बन गया। द्वंद्व है नाटक में भाव की, नाटक में भावना यानी मालिका और कर्म यथार्थ यानी अंबिका का द्वंद्व है। अंबिका किसकी? मालिका की माँ होती है, जो द्वंद्व करती है कि कालिदास कैसे अंबिका से निस्वार्थ प्रेम करता है। इसका प्रतीक जो है फ्रेंड्स, हिरण यानी शावक, जिसे लेकर के कालिदास मालिका के पास, जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, कोमलता और अहिंसा का प्रतीक है। वर्षा के परिवर्तन और मन की स्थिति का प्रतीक है। वर्षा जो है समय के परिवर्तन और मन की स्थिति का प्रतीक है। यही फटा हुआ कोना मेघदूत की प्रति है, मालिका के खंडित जीवन का प्रतीक है। जब मालिका माँ बन चुकी होती है और एक भीगी गुड़िया के समान मात्र बच जाती है, जब कालिदास दोबारा वापस लौट के आते हैं, तो उसका प्रतीक फ्रेंड्स, फटा हुआ कोने में एक मालिका बैठी रहती है, लेटी रहती है। उसे देख करके कालिदास कहते हैं कि अब मैं आपकी साइड नहीं लौट सकती, अब मैं माँ बन चुकी हूँ। इसकी प्रमुख सूक्तियां यानी प्रमुख कोटेशन जो है फ्रेंड्स, मालिका, मैं अपनी भावनाओं से किसी के जीवन में बाधा नहीं बांधना चाहती। यह कथन जो है फ्रेंड्स मालिका का है। कालिदास का कथन है कि अधिकार की भावना मनुष्य को कितनी ही तुच्छ बना देती है। वहीं अंबिका कहती है कि मालिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल एक भ्रम है, यानी एक रिक्तता है। प्रियंगु मंजरी का कथन है फ्रेंड्स कि राजनीति में साहित्य के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अब हम देखेंगे इससे बनने वाला क्वेश्चंस फ्रेंड, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मालिका के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो उसे अन्य नारी पात्रों से अलग करती है? तो फ्रेंड्स हमने देखा मालिका जो है उसकी आत्म बलिदान और निस्वार्थ प्रेम की भावना। इसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इसका डिटेल्स आपको यदि चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लास, वहां से ले लीजिएगा। आप मुझे कमेंट में मैसेज कमेंट करेंगे कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसको आपको वहां पे डाल दूंगा। नाटक के तृतीय अंक में कालिदास जब वापस आता है तो वह स्वयं को मातृगुप्त के स्थान पर क्या कहलाना पसंद करता है? कश्मीर का शासक, सम्राट का मित्र, उज्जैनी का राजकवि, या वही पुराना कालिदास जो मालिका का प्रेमी था? इसका आंसर होगा वही पुराना कालिदास। विलोम को नाटक में असफल कालिदास क्यों कहा गया है? क्योंकि वह कविता लिखता है, क्योंकि वह मालिका की विवाह कराना चाहता है, क्योंकि वह कालिदास के उन यथार्थवादी पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें कालिदास नहीं स्वीकारना चाहते। आंसर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की भाषा शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? या केवल सरल बोलचाल का प्रयोग है, यहाँ पे तत्सम प्रधान, काव्यात्मक और बिंबों से युक्त है, राजस्थानी शब्दों की बहुलता है, या फिर संस्कृत श्लोकों का से भरा हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा यही हो जाएगा ब, यानी इसकी भाषा जो है तत्सम प्रधान है और काव्यात्मक बिंबों के युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के अंत में मालिका के साथ संबंध उसकी किस स्थिति को दर्शाता है? कि चारित्रिक गिरावट, समय और परिस्थिति की क्रूर व्यवस्था को, कालिदास के बदला लेने की भावना को, या उसकी सुख सुविधा वाला? तो फ्रेंड्स ये दिखाता है हमारा समय की परिस्थिति की क्रूर विविधता को, समय की परिस्थिति की क्रूर व्यवस्था को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के द्वितीय अंक में प्रियंगु मंजरी यानी मालिका के घर की स्थिति देखकर क्या प्रस्ताव रखती है? वह मालिका को उज्जैनी चले जाने के लिए कहती है, वह मालिका को राजप्रसाद और परिचायिका बनाने का प्रस्ताव देती है, वो घर का पुनर्निर्माण करवाकर मालिका को एक पशु यानी गाय हिरन भेंट करना चाहती है, या कालिदास को कश्मीर से वापस बुलाने का वादा करती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी वर्षा होगी तुम भीगोगी और मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहूंगा। यह भावना नाटक के किस अंक में कालिदास के अपराध बोध में बदल जाती है? फ्रेंड्स तो ये नाटक के तृतीय अंक में अपराध बोध में बदल जाती है, जब कालिदास वापस आते हैं और मालिका उन्हें ठुकरा देती है। नाटक में मातुल का चरित्र किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो फ्रेंड्स वह सांसारिक स्वार्थ, अवसरवादिता और समान मानवीय कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी डिटेल्स इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त आषाढ़ शब्द किसका सूचक है? फ्रेंड्स आषाढ़ शब्द जो है जीवन में आने वाली उथल पुथल और मानसिक अशांति के परिवर्तनों का सूचक है। नाटक के अंत में कालिदास का मालिका के घर से चुपचाप निकल जाना क्या सिद्ध करता है? तो उसका यथार्थ से मुंह मोड़ने वाला व्यक्तित्व और आत्म पलायन। उसका यथार्थ से मुंह मोड़ने वाला व्यक्तित्व और आत्म पलायन सिद्ध करता है। तो आई होप फ्रेंड्स नाटक का क्वेश्चन और नाटक का सारांश आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।